नमस्ते मेरे प्यारे भाई, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ और आज हमारी अलजेब्रा की आज हमारी अलजेब्रा की आखिरी क्लास है। हमारे चैप्टर समाप्ति की ओर है, केवल 30 आखिरी सवाल हमको आज करने हैं। चैप्टर एंड हो जाएगा। देखिए वैसे अलजेब्रा बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन मैंने जो आपको अलजेब्रा पढ़ाया है वो ऐसा पढ़ाया है कि आप कोई भी पेपर दो, आप अगर रेलवे एनटीपीसी से लेकर सीरीज का पेपर दोगे तो भी आप अलजेब्रा सॉल्व कर पाओगे। मेरे पास एनटीपीसी से लेकर सीरीज का सवाल करने का मैंने सीखा पढ़ाया है। मैंने ऐसा कोशिश किया कि सवाल होगा, सवाल नहीं होते, लेकिन बेहतर तरीके से मैंने पढ़ाया है। ठीक है जी? चलो मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आप में से कितने बच्चे ऐसे जिनको रेलवे के एग्जाम देने हैं, जिन्हें रेलवे एनटीपीसी का पेपर देना है या ग्रुप डी का पेपर देना है या अगले साल में रेलवे के जो फॉर्म है सारे फॉर्म भरने हैं, ऐसे कितने बच्चे? आज मैं क्लास में मेरे से बहुत ज्यादा हो गया। आप लोग हमारे YouTube चैनल मैथ्स कॉन्सेप्टिंग, सब बच्चे हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा YouTube चैनल मैथ्स कॉन्सेप्टिंग, इस चैनल पे रेलवे की और स्टेट एग्जाम की क्लास होती है, एसएससी से आगे क्लास होती है। साथ 2024 में रेलवे जितने पेपर लिए भाई, रेलवे असिस्टेंट को बाइक पेपर लिया, 8 मिनट के एडवांस में सॉल्व बेस्ट क्वेश्चंस। मैंने हर एग्जाम के बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, एक में सॉल्व किया, जो आगे असिस्टेंट का पेपर हमने सॉल्व किया है, हमने रेलवे जूनियर का पेपर सॉल्व किया, हमने आर्मी टेक्नीशियन का पेपर सॉल्व किया और 10 मिनट पहले पेपर लिया, आर्मी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पेपर मैंने सॉल्व किया, ग्रेड 3 का। ठीक है, मैंने लिया, मैंने रात में 30 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड किया और 23 को कंप्लीट किया। केवल रेलवे का पेपर पास कर लेगा, वो YouTube आपको नहीं मिलेगा, अपने भतीजा को नहीं मिलेगा, किसी का नहीं मिलेगा, किताब देखने के बाद। लेकिन अकेला YouTube चैनल ऐसा है जिसपे आपको रेलवे के अभी तक जितने पेपर मिला उसमें हर एक पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा। और आप ना मेरे को ना दिखाया तो साथ में जाएंगे, चार सबका रेलवे में आता है, रीजनिंग आता है, जीएस साइंस आता है, केवल मैं ही मैथ प्रैक्टिकल लगा रहा हूं, ना तो आपको तरीके से रीजनिंग सॉल्यूशन मिलेगा, ना तो तरीके से साइंस जीएस सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन भाई मैंने रेलवे के मैथ वाला सेक्शन पूरा सॉल्व किया है, 5 पेपर मेरे 5 में है। कितनी बड़ी बात है, जिन बच्चों का रेलवे एग्जाम है वो लेटेस्ट क्वेश्चंस की वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें, इनको जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भाई आज की कहानी हमें चैप्टर खत्म करना है। मतलब पिछली दो क्लास में आपको बहुत सारे सवाल करवाए हैं ना, इसी क्लास में आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए और बहुत सारे नए फॉर्मूले बताए। मैं एक बार फॉर्मूला को रीजन करवा देता हूं कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट है और मैं कहकर चला हूं कि ये एसएससी में आता है, रेलवे के पेपर में आता है, सीएस पेपर में एग्जाम में आता है, सभी एग्जाम में वाला सेक्शन आता है। तो मैं एक बार फॉर्मूला रीजन करवा दिया हूं, एक बार फॉर्मूला को बता दूंगा। चलिए मैंने आपको बताया कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c माइनस b माइनस c, क्या होता है? 1/2 a माइनस b स्क्वायर प्लस b माइनस c स्क्वायर प्लस c माइनस c, ये ना 1/2 a माइनस b स्क्वायर प्लस b माइनस c स्क्वायर प्लस c माइनस c स्क्वायर। हमने आपको ये बताया कि अगर abc अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, सवाल में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c माइनस ab माइनस b माइनस c इक्वल टू 3d स्क्वायर, थ्राइस ऑफ कॉमन डिफरेंस का होल स्क्वायर, थ्राइस ऑफ कॉमन डिफरेंस का होल स्क्वायर। ये कांसेप्ट आपको बता दूंगा। ठीक है, आइए मैंने आपको ये कांसेप्ट बताया था मेरे भाई, यदि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस b माइनस c इक्वल 0 है या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर ab प्लस bc प्लस c है, तो इसका मतलब a बराबर b बराबर c होगा। ये पॉसिबल है, a बराबर b बराबर c। आप बोलोगे ये सब बिल्कुल सही, आपने ये कांसेप्ट बिल्कुल समझ लिया था। नेक्स्ट अगली बात है, मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3ac बराबर a प्लस b प्लस c इंटू a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस b माइनस c। हमने आपको ये फॉर्मूला बताया। अगर मैं यहां से इसको नीचे लाता हूं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c माइनस 3ac बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b माइनस c। मैंने आपको दूसरा फॉर्मूला बताया था, मैंने आपको सेकंड फॉर्मूला बताया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c माइनस 3ac दूसरा फॉर्मूला बताया। एंड का चैप्टर फॉर्मूला की बाहर है, फॉर्मूला की बाहर है एकदम माइनस 3ac बराबर आएगा 1/2 a प्लस b प्लस c इंटू a माइनस b स्क्वायर प्लस c माइनस c स्क्वायर। इसको लगाइए, ये फॉर्मूला जाएगा भाई। नेक्स्ट यस, फॉर्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c माइनस 3ac बराबर a प्लस b प्लस c इंटू a माइनस b स्क्वायर प्लस b माइनस c स्क्वायर प्लस c माइनस c स्क्वायर। ये 1/2 नंबर के बाहर लिखना चाहिए ना, 1/2 a माइनस b स्क्वायर प्लस b माइनस c स्क्वायर प्लस c माइनस c स्क्वायर। अगली बात मैंने बताया था कि भाई अगर ABC अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर ABC समान श्रेणी में है जहां भी आपका मिडिल नंबर है और b कॉमन डिफरेंस है, b कॉमन डिफरेंस है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3ac पावर 9b स्क्वायर, 9 गुना मिडिल नंबर गुना कॉमन डिफरेंस का स्क्वायर, 9 गुना मिडिल नंबर गुना कॉमन डिफरेंस का होल स्क्वायर। इस बात मैंने आपको बताई थी। और आखिरी कंसेप्ट मैंने आपको ये समझाया, आखिरी कंसेप्ट यदि a प्लस b प्लस c जो है, यदि a प्लस b प्लस c जो है, अगर a प्लस b प्लस c जो है, यदि a प्लस b प्लस c जो है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3ac का मान भी होगा या मेरे भाई और a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3ac होगा। ये मैंने आपको आखिरी कंसेप्ट समझाया था। आप लोग ये सब बिल्कुल ठीक बात है आपकी। यदि a प्लस b प्लस c जो है तो a क्यूब प्लस b प्लस c क्यूब माइनस 3ac का मान होगा या a क्यूब प्लस b प्लस c बराबर 3ac होगा। अब मुझे अपनी अलजेब्रा की क्लास में से आगे के कंसेप्ट बताने हैं। आइए देखिए मेरे ध्यान सुनिए, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान सुनिए मेरे प्यारे बच्चे। सब लोग बहुत प्यार से दिमाग खोल जाइएगा, शांत रहिएगा। मैं आपको उल्टा कंसेप्ट बता रहा हूं। आज की क्लास का पहला कंसेप्ट, आज की क्लास का पहला कंसेप्ट बच्चों हमें ये फॉर्मूला याद है, हमें ये फॉर्मूला ऑलरेडी याद है। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3ac बराबर a प्लस b प्लस c इंटू 1/2 a माइनस b स्क्वायर प्लस b माइनस c स्क्वायर प्लस c माइनस c स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद है, आप लोग सब बिल्कुल याद है। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c माइनस 3ac बराबर a प्लस b प्लस c 1/2 a माइनस b स्क्वायर प्लस b माइनस c स्क्वायर प्लस c माइनस c स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें याद है, बिल्कुल परेशान याद है। तो याद रखिए मेरे भाई, अगर 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 a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3ac का मान 0 है, उल्टा है, क्या हुआ? कौन सा क्या है? कितने प्यारे बच्चे, देखो भाई, अगर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c माइनस 3ac 0 है, यदि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c माइनस 3ac 0 है या a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c बराबर 3ac, दोनों बात का मतलब है, इन दोनों बात का मतलब है। आप मुझे लेफ्ट हैंड साइड 0 कब आएगा, लेफ्ट हैंड साइड 0 कब आएगा, लेफ्ट हैंड साइड 0 तब आ सकता है या तो इसका मान 0 हो। देखो मेरे भाई, अगर हम दो संख्याओं के मान 0 कर रहे हैं, अगर दो संख्याओं के मान 0 कर रहा हूं, तो दो संख्याओं के मान 0 आ सकता है, या तो a का मान 0 होगा, या तो a का मान 0 होगा, या b का मान 0 होगा। किसी ना किसी एक संख्या का मान 0 होना चाहिए। अगर किसी भी एक संख्या का मान 0 हो गया, 0 किसी नंबर का 0 आ जाएगा। अगर मेरे प्यारे भाई a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c माइनस 3ac 0 है, तो यहां पे दो कारण हो सकते हैं, दो तरीके से a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c माइनस 0 आ सकता है। या तो मेरे प्यारे भाई a प्लस b प्लस c 0 होगा, या तो a प्लस b प्लस c का मान 0 होगा, या फिर ये पूरा ब्रैकेट 0 होगा, या फिर इस ब्रैकेट का मान 0 हो जाएगा, या फिर इस ब्रैकेट का मान 0 हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इस ब्रैकेट को 0 कर दिया, अगर आपने इस ब्रैकेट को 0 कर दिया, इस वाले ब्रैकेट को आपने 0 कर दिया, अगर ये ब्रैकेट 0 कर दिया तो a बराबर b बराबर c हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, a बराबर b बराबर c हो जाएगा। क्लियर समझ में आया? आप लोग आसानी से समझ आ गया। यानी कि अगर एक उल्टी बात बता रहा हूं, उल्टा कंसेप्ट बता रहा हूं, अगर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3ac 0 है या a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c बराबर 3ac है, तो इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण या तो a प्लस b प्लस c का मान 0 होगा, या तो a प्लस b प्लस c का मान 0 होगा, या a बराबर b बराबर c होगा। इन दोनों में से कोई एक बात सही होगी, दोनों बात सही हो सकती है, कोई एक ही बात होगी मेरे भाई। समझ में आ गया? आप लोग समझ में आ गया? एक बार रिपीट करूंगा, कंफ्यूजन कंसेप्ट समझ लीजिए। हमारे पास फॉर्मूला a क्यूब प्लस b प्लस c माइनस 3ac बराबर 1/2 a प्लस b प्लस c माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3। अगर ये a क्यूब प्लस b प्लस c माइनस 3 का मान 0 है, अगर लेफ्ट हैंड साइड 0 है, या मैं इसे इसका a प्लस b प्लस c में 3 हो जाएगा, राइट हैंड 3। इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो ये ब्रैकेट 0 होगा या ये ब्रैकेट 0 होगा। अगर मैं इस ब्रैकेट 0 बताऊं तो a प्लस b प्लस c 0, अगर a प्लस b प्लस c जो है इस फॉर्मूले की वैल्यू 0 आ जाएगी। लेकिन अगर ये ब्रैकेट 0 हो गया तो a बराबर b बराबर c हो जाएगा। अगर a बराबर b बराबर c होगा तो b की वैल्यू 0 आ जाएगी। दो कारण हो सकते हैं, आपको समझ में आ गया। इन दोनों में से एक ही बात सही होगी, दोनों बात सही नहीं हो सकती। जैसे मैं आपसे मेरे सवाल पूछूंगा, कंसेप्ट सवाल पूछूंगा, ये बताइए। मैं आपसे कंसेप्ट सवाल पूछूंगा, ये बताइए। ऐसे सवाल पेपर का सवाल ये है, यदि a क्यूब प्लस b प्लस c के बराबर 3ac, यदि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c के बराबर 3ac है एंड abc का रियल पॉजिटिव नंबर, abc पॉजिटिव नंबर है, abc पॉजिटिव नंबर है, देन इसका फॉलो करें। चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन बताइए। क्वेश्चन ये है कि यदि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c के बराबर 3ac, जहां abc तीनों ही पॉजिटिव नंबर हैं, तो हम 40 कौन सा ऑप्शन करते हैं। अभी मैंने पढ़ाया है कि अगर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c के बराबर 3ac है, अगर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c 3ac है, तो या तो a प्लस b प्लस c का मान 0 होगा, या मेरे भाई a बराबर b बराबर c होगा। इन दोनों में से कोई एक बात सही होगी। लेकिन सवाल में बोला abc पॉजिटिव नंबर है, abc पॉजिटिव नंबर। अगर abc पॉजिटिव नंबर है तो क्या तीन पॉजिटिव नंबर जोड़ के नहीं आ सकता? यानी कौन सी बात सही होगी? abc तीनों बराबर होने से सवाल कौन सा आएगा मेरे भाई? b ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्या बेटा सही है? तीन पॉजिटिव नंबर जोड़ के नहीं आ सकता, इसलिए बात सही नहीं हो सकती, b वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन अगर तरीके से पूछा जाए क्वेश्चन में, अगर आपसे सवाल इस तरीके से पूछा जाए कि भाई a क्यूब यदि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c के बराबर 3ac, अगर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब 3ac के बराबर है एंड a b c या डिस्टिंक्ट नंबर, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है a b c आर डिस्टिंक्ट नंबर। डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग अलग।
ए बी सी तीनों अलग अलग संख्याएं हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है हिंदी में अलग अलग, क्या होता है डिस्टिंक्ट का हिंदी में अलग अलग। ए बी सी तीनों अलग अलग संख्याएं हैं, तो कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई? अगर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c बराबर 3bc है, या तो a प्लस b प्लस c होगा या a बराबर b बराबर c होगा, इन दोनों में से कोई एक बात सही होगी। लेकिन सवाल क्या है, abc का डिस्टिंक्ट नंबर, क्या abc डिस्टिंक्ट नंबर है, ये बात सही हो सकती है। यहाँ तो abc से बड़ा हो गया, सवाल क्या है abc का मान डिस्टिंक्ट होना चाहिए, अलग होना चाहिए, इसका मतलब a वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, a प्लस b प्लस c होगा, तो इसका आंसर आएगा वो a ऑप्शन होगा। तो हमें सवाल की शर्त पे ध्यान देना है। बच्चों क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? स्टूडेंट क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी समझ आ गया। कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो इस पर सवाल की जल्दी से करके दिखाइए। सवाल नंबर 21 बताइए बच्चों। यदि 2x प्लस 3 का क्यूब प्लस x माइनस 4 का क्यूब प्लस x प्लस 13 का क्यूब बराबर 2x प्लस 3 गुणा 3x माइनस 24 इंटू x प्लस 13 है, तो आपसे पूछा x का मान क्या है? मेरे सवाल आपको ये दिया हुआ है, सवाल मेरे आपको ये दिया हुआ है, आपसे पूछा है x का मान क्या होगा? बहुत सारे स्टूडेंट सोल्व करने हम बहुत से देखो भाई, यहाँ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c बराबर 3bc है। बच्चों यहाँ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c बराबर 3bc दिया हुआ है, ऐसे समझिए a का क्यूब है प्लस b का क्यूब है प्लस c का क्यूब बराबर 3bc, आपको सही नहीं बट प्रॉब्लम है कि 3 गुणा दिया है, 3 कॉमन ले लेना है, 24 3x माइनस 24 से 3 कॉमन ले लो, 3x माइनस 24 से 3 कॉमन ले लो, x माइनस 8 आपको 3abc। और आप में से हर कोई जानता है, मैंने बताया कि अगर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c बराबर 3bc है, इसका मतलब a प्लस b प्लस c 0 होगा, a प्लस b प्लस c 0 होगा। और बच्चों अगर मैं प्लस b प्लस c 0 बताता हूं, यानी कि तीनों को ऐड करके ये है ये b है, इन तीनों को ऐड करके 0 क्या है भाई? 2x प्लस x 3x 3x प्लस x 4x 3 माइनस 8 माइनस 5 माइनस 5 में 8 40 प्लस 8 बराबर 0 आ गया, 3 16 माइनस 8 आ गया, 40 बराबर माइनस 8 x का मान माइनस 2। इस सवाल को सॉल्व करने पर x का मान माइनस 2 आ गया, a प्लस b प्लस c 0, यानी कि आपको पहले इसमें ऑब्जर्व करना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा और तब जाके सवाल हल होगा। ठीक है चलिए एक बार सवाल करेंगे मेरे ऐसा ही बताइए। सवाल नंबर 87 87 नंबर बताओ। आईसीएआर असिस्टेंट 2022 पेपर में आया था भाई। सवाल ये है कि अगर 9x माइनस 7 का क्यूब प्लस 8 5 माइनस 6 का क्यूब माइनस 27 40 प्लस 11 का क्यूब बराबर 28 माइनस 9x 5 माइनस 6 40 प्लस 11 है, तो इसका मान क्या कीजिए? देखिए मेरे सवाल को समझिए। आपको ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मैंने आपको तीसरी शीट में बताया था, x की पावर 4 प्लस x प्लस 1 प्लस x माइनस x डिवाइड करने पर x प्लस 1। अब हमें सॉल्व करना है x का मान निकालना पड़ेगा। सवाल में दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ध्यान से कैलकुलेट करके बता रहा हूं। या नो x सवाल को ध्यान से दिया है, नो x माइनस 7 का क्यूब प्लस 8 into 5 माइनस 6 8 मतलब क्या होता है 2 गुणा 5 माइनस x का क्यूब। बात समझ आप बोलोगे आंसर ठीक है, माइनस 27 40 प्लस 11 माइनस 3 का क्यूब माइनस 3 40 प्लस 11 का होल क्यूब। यार मेरे भाई अब बराबर राइट साइड निकाल दिया, राइट साइड आपको क्या है 7 माइनस 9x 5 माइनस x 40 प्लस 11। क्या आपको इसको देख के दिमाग में घंटी नहीं? अगर आप घंटी को बनाओगे आपको 7 नजर आएगा, क्या दिया हुआ है? वैसे सवाल है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc। a क्यूब b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc तो 3 गुनी 6 क्या 18 है, माइनस है माइनस 3 माइनस 7 गुना दिया 7 माइनस माइनस 3 माइनस 7 गुना दिया 7 माइनस 5 माइनस 6 40 तो भाई a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc दिया हुआ है। और अगर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc है तो एक बात सही होगी, a प्लस b प्लस c यानी 3 ऑप्शन दिया हुआ है माइनस 7 कितना है 2 5 10 माइनस 2x और एक का मान माइनस 3 12x माइनस 33 माइनस 12x माइनस 33 बराबर 0। ये आप बोलोगे आंसर तो बाय द माइनस 24 माइनस 5x ठीक है माइनस 7 माइनस 33 माइनस 40 में 30 माइनस 40 में 30 माइनस 30 बराबर 0 5x बराबर माइनस 5x का मान माइनस आ गया। सवाल में इसका मान माइनस आ गया, ये आप बोलोगे आंसर 5x बराबर माइनस 6 का मान आ गया। आपसे पूछा दिया माइनस 6 36 माइनस 30 प्लस 31 सवाल का आंसर 31 30 माइनस क्वेश्चन एकदम करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 31 बहुत अच्छा सवाल है। आया सवाल देखिए सब क्वेश्चन 81 बता दीजिए माइनस क्वेश्चन 51 ठीक है भाई 81 नंबर सवाल में आपको होमवर्क दिया करनी पाए मैं चाहती सवाल में आपको होमवर्क दिया था, कुछ करना नहीं करो देखा बिल्कुल। सवाल ये है अगर abc तीन अलग अलग संख्याएं हैं कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c बराबर 3abc तो a प्लस b स्क्वायर अपॉन 2ab प्लस b स्क्वायर अपॉन 2bc प्लस c प्लस c अपॉन 2c का मान क्या होगा? ठीक है सवाल में कहा गया है भाई abc तीन अलग नंबर है, कैसे क्या है? अगर abc तीन अलग नंबर हैं इस प्रकार कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c बराबर 3abc, अगर abc तीन अलग नंबर है इस प्रकार से a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c बराबर 3abc इसका मतलब a प्लस b प्लस c होगा नहीं होगा? अगर a क्यूब प्लस b प्लस c बराबर 3abc a प्लस b होगा a बराबर 3 ये हो नहीं सकता। तो सवाल कह रहा है कि abc तीन अलग नंबर है a प्लस b प्लस c हो गया। सवाल में आपसे ये पूछा है देखो भाई जैसे a प्लस b का a प्लस b का मान कितना है, अगर यहाँ से a प्लस b निकालूंगा तो a प्लस b आ जाएगा माइनस c। अगर यहाँ आप a प्लस b की जगह माइनस c रख दो a प्लस b की जगह माइनस c रख दो माइनस c का स्क्वायर बटे 2ab ऐसे b प्लस c का मान क्या है b प्लस c का मान आ जाएगा माइनस a माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc यहाँ से सवाल पता नहीं क्या c प्लस c आ जाएगा माइनस b माइनस b स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन 2c आ गया। कोई भी सवाल ऐसे आ जाएगा कोई भी बिल्कुल ये c का क्यूब प्लस a का क्यूब प्लस b का क्यूब सवाल में साफ बोला है कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब 3abc है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब 3abc बटे 2abc abc abc कट गया 3 बटे 2 1.5 आंसर 1.5 है ऑप्शन 1.5 क्या सवाल कर लेना आपको ठीक है समझ आया किसान मतलब एक होमवर्क मैंने आपको बिल्कुल भी बता लोगों से समझ आया सवाल कैसे करना है। चलिए अगला सवाल नंबर अपने सामने आपको सामने का आंसर जल्दी से और जल्दी से का आया चुप आया क्या आंसर सबका 7/4 डी ऑप्शन सवाल का आंसर 7/4 बहुत बढ़िया आगे चलिए अगला सवाल नंबर 89 बताइए मेरे बच्चे 89 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है मेरे तरीके से देखो दोस्तों ऐसे सवाल को आपको देख के पहचान जाना चाहिए कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c बराबर 3abc पे है। सिंपल सिंपल सवाल है x माइनस बराबर क्यूब प्लस y माइनस 3 क्यूब प्लस 3 बराबर 3 अगर हम देखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3 एलसीएम ले लिया x माइनस 1 4 माइनस 3 3 माइनस 1 एलसीएम ले लिया और आप जानते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c बराबर 3 a प्लस b प्लस c होगा a प्लस b प्लस c यानी x माइनस 1 बटे 2 प्लस 2x माइनस 3 बटे 2 और 3x माइनस 2 बटे 3 प्लस 3x माइनस 2 बटे 3 0 अगर a क्यूब प्लस b प्लस c बराबर 3abc है तो पॉसिबल है a प्लस b प्लस c 0 क्या होगा यहाँ से x प्लस 2x 3x प्लस 3x x आ गया माइनस 1 बटे 2 माइनस 3 बटे 2 4 बटे 2 माइनस 2 आ गया ये माइनस 2 बटे 3 तो ये आ गया 3 दूनी 6 2 8 माइनस 8 बटे 3 आ गया माइनस 8 बटे 3 आ जाएगा राइट साइड 8 बटे 3 x बराबर आ गया 8 बटे 18 2 से काटेंगे 2 का 4 4 बटे 9 x का मान 4 बटे 9 आ गया बच्चे x का मान 4 बटे 9 आ गया सवाल पूछा है रूट x प्लस 1 बटा x का मान 4 बटे 9 आ गया 4 बटे 9 बटे 2 बटे 3 अब रूट x का उल्टा है ना रूट x यानी 3 बटे 2 क्या है एलसीएम 3 दूनी 6 2 दूनी 4 3 4 4 13 बटे 6 सवाल आंसर 13 बटे 6 ऑप्शन नंबर 1 है ऑप्शन सही है। समझ आ गया बात आगे चलिए अगला क्वेश्चन 90 स्टेप का लास्ट सवाल है ये 20 क्वेश्चन है इस स्टेप का लास्ट सवाल स्पेशल पहली बार सवाल 2017 में आया था 100% बच्चे कर कर गए थे है ना
सवाल में दिया हुआ है, क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है मेरे भाई। देखिए पता लगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3 a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब बराबर 3 इसलिए आपको तीन पढ़ेंगे तो तीन बना दिए तीन किस बात मुझे चेक करना है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c बराबर 3 अगर ऐसा है अगर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c बराबर 3 है तो a प्लस b प्लस c होगा इन तीनों का सम 0 होगा। अगर इन तीनों का सम किया जाए 4 2 6 5 11 4 चेक 5 माइनस 3 प्लस 5 2 2 माइनस 7 11 माइनस 5 0 आएगा x का मान 5 11 ये आंसर है। लेकिन 5 ऑप्शन नहीं है और सवाल कह रहा है x इज नॉट इक्वल टू 5 x 5 नहीं है x इज नॉट इक्वल टू 5 सवाल में साफ-साफ बोल दिया कि x का मान तो 5 लेना है गलत है ये गलत है मेरे भाई। तो फिर क्या सोचना पड़ेगा तो मुझे दूसरे तरीके से जाना पड़ेगा। आप ये बात जानते हैं मेरे भाई आप ये बात यहां जानबूझ के ऐसा किया गया ये गलत हो गया। आप बात जानते हैं अगर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c बराबर 3 है तो या तो a प्लस b प्लस c होगा अगर मैं a प्लस b प्लस c बनाऊं तो सवाल की कंडीशन सवाल की शर्त गलत हो रही है। दूसरी बात मैं जानता हूं कि a क्यूब प्लस b प्लस c बराबर 3 है तो a बराबर b बराबर c होना चाहिए a का मान है 4 3 ये b का मान है वैल्यू x 5 और c का मान है 5 7 इसी का मान है 5 7 ये तीनों इक्वल आना चाहिए तीनों बराबर आना चाहिए। अगर बराबर तीन को बराबर यहां से बराबर यहां से पहले 40 माइनस x बराबर x का मान आ गया 40 क्वेश्चन आंसर बी ऑप्शन 4 अब इनको बराबर यहां से x का मान आ गया बराबर 5 3 x बराबर 5 3 x बराबर 5 7 बाय x के लिए मेरे 40 आ गया किसी को बराबर हम x बराबर 4 सवाल आंसर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन बहुत बहुत बेहतरीन सवाल एक नंबर सवाल है। इसी के साथ ये खत्म अलग आंसर इसी के साथ ये खत्म होता है अलग आंसर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। देखो भाई मैंने आपको a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3 ये दो फॉर्मूले बता के हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3 दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला a प्लस b प्लस c into a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 3 माइनस 3 फॉर्मूला नंबर 1 ये फॉर्मूला नंबर 1 है। दूसरा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3 बराबर यहां पे a प्लस b प्लस c 1 बटे 2 a माइनस b स्क्वायर ब्रैकेट में भाई 1 बटे 2 a प्लस b प्लस c a माइनस b प्लस b माइनस c ये फॉर्मूला नंबर 2 ये फॉर्मूला नंबर 2 है। तीसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं आपसे पूछूंगा ध्यान से ध्यान से भाई अगर किसी सवाल में केवल आपको a प्लस b प्लस c दिया है और आपको ab प्लस bc प्लस c दिया है ab प्लस आपको किसी क्वेश्चन में a प्लस b प्लस c दिया है और आपको मेरे ab प्लस bc प्लस c दिया है ab प्लस bc प्लस c दिया है तो इन दोनों मान लिया है। अगर किसी क्वेश्चन में भाई आपको a प्लस b प्लस c दिया है आपको ab प्लस bc प्लस c इन दोनों मान लिया है और आपसे पूछ लिया कि बताओ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c माइनस 3 क्या होगा। आपसे पूछ लिया कि बताओ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c माइनस 3 तो मैं अब इसका तीसरा फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं थर्ड फॉर्मूला ध्यान सुनिएगा आपको a प्लस b प्लस c दिया जाएगा आपको ab प्लस b प्लस c दिया जाएगा यानी कि आपको समान नहीं दिया गया a स्क्वायर प्लस b प्लस c आपको नहीं दिया गया लेकिन मैं जानता हूं भाई आप सभी लोग ये बात जानते हैं कि अगर a प्लस b प्लस c पता है ab प्लस b प्लस c पता है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c का फॉर्मूला a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ab प्लस bc प्लस c माइनस ट्वाइस ऑफ ab प्लस bc प्लस c को जानते हैं भाई a स्क्वायर प्लस b प्लस c का फॉर्मूला होता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ab प्लस bc प्लस c नॉलेज बात समझता हूं हम जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस b प्लस c बराबर इन दोनों के टर्म में a प्लस b प्लस c बराबर a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ab प्लस bc प्लस c अगर यहां दिया जाए क्या जाएगा भाई a प्लस b प्लस c क्यूब माइनस 3 बराबर a प्लस b प्लस c ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c दिया जाएगा दोस्तों a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab प्लस b प्लस c माइनस ट्वाइस ab प्लस bc प्लस c ये हो गया और क्या लिखा हुआ है ये ऑलरेडी लिखा हुआ है माइनस ab माइनस bc माइनस ab माइनस bc लिखा हुआ है और माइनस फॉर्मूला लिखा है माइनस ab माइनस bc माइनस फॉर्मूला माइनस ab प्लस bc प्लस c ये हो जाएगा आप बोलिए ध्यान से हमने कुछ नहीं किया हमने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर दिया a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab प्लस bc प्लस c क्या हो जाएगा आप ध्यान से देखोगे माइनस ab प्लस bc प्लस c और ये वाला माइनस ab प्लस bc प्लस c माइनस ab प्लस bc प्लस c माइनस 2 माइनस क्या जाएगा माइनस 3 और माइनस 1 क्या जाएगा माइनस 3 आ जाएगा माइनस 3 ये फॉर्मूला बन गया भाई ये आपका फॉर्मूला बन गया ये आपका फॉर्मूला बन गया दोस्तों a प्लस b प्लस c और ab प्लस bc प्लस c के टर्म में यानी कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3 का तीसरा फॉर्मूला। अगर आपको दुनिया में कभी कोई सवाल आता है जिसमें a प्लस b प्लस c दिया हुआ है ab प्लस b प्लस c दिया हुआ है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3 का तीसरा फॉर्मूला है a प्लस b प्लस c गुणा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस 5 ab प्लस bc प्लस c याद रखो फिर से a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3 bc बराबर a प्लस b प्लस c गुणा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस 5 ab प्लस bc प्लस c फिर से a क्यूब प्लस b प्लस c क्यूब माइनस 3 bc बराबर a प्लस b प्लस c गुणा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस 5 ab प्लस bc प्लस c तीसरा फॉर्मूला मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया कहां से आया मैंने कुछ नहीं किया a प्लस b प्लस c मैंने दिया मैंने कहा भाई मैं इसको बता दे रहा हूं यानी कि मेरे भाई तीसरा फॉर्मूला आता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3 bc का तीसरा फॉर्मूला है a प्लस b प्लस c गुणा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस 5 ab प्लस bc प्लस c फॉर्मूला नंबर 3 आपके सामने यानी कि किसी क्वेश्चन में अगर किसी क्वेश्चन में आपको a प्लस b प्लस c का मान दिया हुआ है a प्लस b प्लस c दिया हुआ है अब a प्लस b प्लस c क्यूब माइनस 3 bc का मान निकाल सकते हैं। ऐसे ही चौथा फॉर्मूला ये आपको प्रूफ करके नहीं बताऊंगा ये मैं आपको प्रूफ करके नहीं बताऊंगा ठीक है आप खुद से कर सकते हैं। बराबर एक बात कंफ्यूजन मुझे फॉर्मूला नंबर 4 फॉर्मूला नंबर 4 याद करना पड़ेगा इतनी आसान नहीं है भाई इतनी आसान होती है इतना आसान से चलना होता है फिर उसको नहीं पड़ेगी मैं 300 में से 300 में से बढ़िया चाहिए तो 320 से ज्यादा नंबर चाहिए इतने नंबर 10 में नहीं आते ये बताओ जितने नंबर 10 में नहीं आए ना जितने नंबर 10 में नहीं आए उससे ज्यादा नंबर आज चाहिए नंबर उससे ज्यादा नंबर वहां पे पास होना था यहां पास से कहीं ज्यादा आपको लाना है पास से कहीं ज्यादा नहीं समझना कीजिए इस सारे समझने का नहीं तो फॉर्मूला a प्लस b प्लस c माइनस 3 का फॉर्मूला अगर सवाल में आपको केवल a प्लस b प्लस c मान दिया है अगर केवल आपको a प्लस b प्लस c मान दिया है और ये a प्लस b प्लस c नहीं दिया है आपको केवल a स्क्वायर प्लस b प्लस c दिया है आपको केवल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर दिया है आपको केवल इन दोनों की वैल्यू दी है आपको केवल इन दोनों की वैल्यू दी है केवल मेरे आपको इन दोनों की वैल्यू दी है लोगों को समझ लिया मैं जिसमें आज आपको लगा बैठ खरीद लिया बैठ खरीद लिया मैंने बैठ खरीद लिया बस मैं कहूंगा कैसा होता नहीं है और मैंने कभी बहुत पढ़ा कोई नहीं आता अब मैं होता नहीं है a प्लस b प्लस c माइनस 3 बराबर अगर सवाल में a प्लस b प्लस c दिया है a स्क्वायर प्लस b प्लस c दिया है तो फॉर्मूला है 1/2 a प्लस b प्लस c गुणा 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c माइनस 3 बराबर 1/2 a प्लस b प्लस c 1/2 a प्लस b प्लस c ब्रैकेट में थ्राइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर कौन सा फॉर्मूला कहां लगाना है कैसे लगाना है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं लेकिन आपको फॉर्मूला पक्का याद होगा तो ये फॉर्मूला आप पहचान पाओगे जैसे चौथा फॉर्मूला लगाना है चौथा फॉर्मूला सवाल लगाना है आपको a प्लस b प्लस c आना और a स्क्वायर प्लस b प्लस c आपको इन दोनों मान लिया आपको इन दोनों मान लिया चौथा फॉर्मूला लगाओगे a प्लस b प्लस c माइनस 3 बराबर 1/2 a प्लस b प्लस c ब्रैकेट में थ्राइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर और जैसे कहां से कहां से दिखाओ भाई देखो मैंने आपको ये बताया मैंने आपको ये फॉर्मूला दिखाया सवाल है a प्लस b प्लस c बराबर a प्लस b प्लस c बराबर a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मैंने आपको दिखाया आप लोग यहां से दिखाया फिर a प्लस b प्लस c का मान है a प्लस b प्लस c का मान है a प्लस b प्लस c का मान है यहां a प्लस b प्लस c अगर माइनस फॉर्मूला लिया जाए अगर यहां से माइनस फॉर्मूला लिया जाए a प्लस b प्लस c को है अगर माइनस फॉर्मूला लिया जाए a प्लस b प्लस c को है a प्लस b प्लस c का मान यहां पे दो ये फॉर्मूला आ जाएगा प्रूफ आ जाएगा जिसकी कोई जरूरत नहीं है प्रूफ करने की याद करना फॉर्मूले की बहुत बड़ी बात है उस फॉर्मूले को याद करना बहुत बड़ी बात है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c माइनस 3 के चार फॉर्मूले हैं पहला फॉर्मूला a प्लस b प्लस c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c दूसरा फॉर्मूला तीसरा फॉर्मूला लगाना है आपको a प्लस b प्लस दिया हुआ a प्लस b प्लस c दिया a प्लस b प्लस c a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर माइनस 5 a प्लस b प्लस c ये फॉर्मूला है 1/2 a प्लस b प्लस c 3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर फॉर्मूला है मैं आपको 5 मिनट का समय दे रहा हूं कॉपी में सारे फॉर्मूले लिखो और अभी याद करो 5 मिनट दे रहा हूं सारे फॉर्मूले लिखो अभी याद करो पहले याद करो एक आगे होता है मुझे दिख रहा है इतना फॉर्मूला का सवाल पे सो गया कल दिन आया इतना फॉर्मूला का सवाल ये लग गया ऐसे करता मुझे कैसा पढ़ो एक टाइप पढ़ो एक कौन सा पढ़ो फॉर्मूला याद दुनिया में इसको सवाल लगाओ शॉर्ट में रिवीजन करो साल भर मुझे कुछ भी छोड़ो कोई टाइप कोई कॉन्सेप्ट मिस करो आधा पढ़ो ये मार खाते हो मेरी मर्जी बताने लोगों के तैयारी बहुत मुश्किल है इसकी तैयारी बहुत बड़ी तैयारी बहुत बड़ा सिलेबस है बहुत ज्यादा टाइप है बहुत ज्यादा फॉर्मूले बहुत ज्यादा चैप्टर है बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है बहुत ज्यादा प्लेस है बहुत ज्यादा प्लेस है उतना करने की हिम्मत होनी चाहिए चार फॉर्मूले में को याद करो पहले
सब बैचिंग होगा किसी ना कोई बैचिंग नहीं चाहिए ये तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है तुम्हें केवल बैचिंग चाहिए तुमको खुद तैयारी नहीं करनी केवल बैचिंग चाहिए तुम्हें टीचर चाहिए तुम्हें खुद से कोई काम नहीं करना अरे बहुत सारा इन काम क्या होता है इन काम ये होता है कि टीचर ने हाई प्रैक्टिस साल कराया हाई फॉर्मूला कराया कोई कॉन्सेप्ट मिसाल अच्छी खासी प्रैक्टिस कराया ऐसा नहीं एक कॉन्सेप्ट एक साल का मतलब उसको पार बनाना दिन पार बनाना मैंने आपको ऐसे नहीं मैंने एक कॉन्सेप्ट कम से कम 10 सवाल कराया कम से कम था मैंने सवाल कराया उसके बाद जब ये पढ़ो उसके बाद आपको रिवीजन करना है रिवीजन करने के बाद आपको प्रीवियस क्वेश्चन लाने हैं प्रीवियस क्वेश्चन के बाद आपको मॉक टेस्ट लाना है मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको डेली भी लगाना है अब थोड़ा बहुत आप हाथ में सीधे चलाओगे तब जाके नौकरी मिलती है बेस्ट चैलेंज नौकरी मिलती है आगे बात समझ तो एक स्टेप देखो 10 स्टेप 10 कदम सही चलने वाली नौकरी लगी एक कदम सही चलने से नौकरी लगी आगे चलिए सवाल नंबर 19 बताइए अब मैं आगे आपको 15 सवाल दूंगा 15 सवाल मैं आपको आगे 15 सवाल दूंगा और 15 सवाल इन्हीं चार कॉन्सेप्ट पर एक कॉन्सेप्ट पर मेरे भाई आ जाओ 19 यदि एक्स स्क्वायर 25 है एक्स स्क्वायर 25 एक्स स्क्वायर 25 है x आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस y माइनस क्या होगा यहां से मेरे भाई कौन सा फॉर्मूला है फॉर्मूला नंबर 1 कॉपी कर देखो फॉर्मूला नंबर 1 x प्लस y प्लस z y प्लस माइनस 3xyz बराबर x प्लस y प्लस z 25 ब्रैकेट में आएगा आपसे पूछा है x प्लस y प्लस z माइनस y माइनस y माइनस y 85 में से 60 25 25 25 1 बराबर आ गया x प्लस y प्लस z माइनस y माइनस y माइनस ऑप्शन नंबर बी आंसर पहला फॉर्मूला लगेगा 1 से सवाल नंबर 3 x प्लस y प्लस z माइनस 3xyz फॉर्मूला होता है सवाल नंबर 19 अगला सेम 2x प्लस 3y प्लस 4z 8x प्लस y प्लस z 5 xyz आपका वन है आपका वन है सवाल में कौन सा लगेगा सेम फॉर्मूला नंबर 1 इस सवाल में बस एक ही जगह से एक ही जगह से एक ही जगह से क्या करेगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c 105 माइनस 3abc अगर माइनस 3abc करोगे 3 दूनी 6 या 18 72 72 xyz 70 xyz भाई a क्यूब प्लस b प्लस c 105 माइनस 3abc 3abc आएगा 3 दूनी 6 या 18 72 xyz बराबर a प्लस b प्लस 2x प्लस 3y प्लस 4z इनको ब्रैकेट में ले जाएगा ब्रैकेट में ले जाएगा a प्लस b प्लस c माइनस 1 माइनस 20 वाले कितना करना वैसे हमारे पास नहीं बहुत ज्यादा नहीं है ब्रैकेट में ले जाएगा a प्लस b प्लस c माइनस 1 माइनस 20 मैंने टेस्ट कर दिया बस सवाल xyz आपको दिया xyz 11 105 माइनस 72 33 33 को जाएगा 3 तो 3 बार आगे निकालेंगे a प्लस b प्लस c माइनस 1 माइनस 3 आंसर 3 आंसर बराबर a प्लस b प्लस c माइनस 405 है a प्लस b प्लस c 15 है a प्लस b प्लस c 15 है आपसे पूछा a माइनस b स्क्वायर प्लस b माइनस c प्लस c माइनस स्क्वायर आपसे पूछा ये सवाल मेरे सामने कौन सा फॉर्मूला नंबर 2 फॉर्मूला नंबर 2 में आता है ये फॉर्मूला नंबर 2 में आता है मेरे भाई क्या फॉर्मूला है a क्यूब प्लस b प्लस c प्लस c माइनस 405 a क्यूब प्लस b प्लस c माइनस 405 a प्लस b प्लस c 15 गुणा 1/2 a माइनस b स्क्वायर प्लस b माइनस c प्लस c माइनस स्क्वायर 1/2 a माइनस b स्क्वायर प्लस b माइनस c स्क्वायर प्लस c माइनस स्क्वायर ये जाएगा बोलो आंसर मतलब कैलकुलेशन करनी है 15 से काटने के 15 दूनी 30 और 10 15 से 2 से भाग 23 इसका आंसर 54 बोला 30 के बनाया था अगला सवाल है ये बस उल्टा सवाल है सेम ऑप्शन रिवर्स करके वाई का आंसर सेम ऑप्शन रिवर्स करके वाई का आंसर यानी कि कोई तो आप यहां याद फॉर्मूला आंसर निकालो फॉर्मूला आंसर निकालो सवाल नंबर 44 जल्दी से करके वाई का आंसर 94 नंबर सवाल करो आ गया 15 नेक्स्ट अगला सवाल नंबर 95 बताइए a प्लस b प्लस c बराबर 9 है ab प्लस b प्लस c माइनस 22 है ab प्लस b प्लस c माइनस 22 आपसे पूछा a प्लस b प्लस c माइनस 23 कौन सा फॉर्मूला लगेगा तीसरा वाला अगर सवाल में a प्लस b प्लस c दिया है ab प्लस b प्लस c दिया है a प्लस b प्लस c माइनस 23 तीसरा फॉर्मूला a प्लस b प्लस c इनटू ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c इनटू a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ab प्लस b प्लस c माइनस ट्वाइस ऑफ ab प्लस b प्लस c फॉर्मूला नंबर 3 अब इस बच्चे को फॉर्मूला याद नहीं होगा क्या करेगा वो तो करेक्ट होगा वैल्यू कौन सा है a प्लस b प्लस c इनटू a प्लस b प्लस c माइनस 23 ab प्लस b प्लस c माइनस 22 माइनस 22 माइनस 3 माइनस 22 माइनस 22 ना 140 140 आ जाएगा 140 कितना आएगा 1350 से कितना आ जाएगा 27 यानी 1323 132 आंसर है ऑप्शन 132 95 क्वेश्चन समझ आइए भाई आइए सीट नंबर 6 ना सवाल नंबर 96 करके बताओ अगर a प्लस b प्लस c 7 है a प्लस b प्लस c माइनस 3ab 75 है तो पूछा a b प्लस b प्लस c की वैल्यू क्या होगी इसमें आपसे पूछा गया है कौन सा फॉर्मूला लगेगा तीसरा वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा a प्लस b प्लस c माइनस 3ab 75 बराबर a प्लस b प्लस c 7 इनटू a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर 50 a प्लस b प्लस c माइनस 3ab 75 बराबर a प्लस b प्लस c 7 इनटू a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर 50 माइनस ट्वाइस ऑफ ab प्लस b प्लस c माइनस ट्वाइस ऑफ ab प्लस b प्लस c आप बोलोगे आंसर बिल्कुल सही बात है समझ में आ रही हमारे भाई 7 से 75 आ जाएगा 25 बार ये 49 आ जाएगा 25 में से 49 घटाएंगे माइनस 24 माइनस 3 आ जाएगा तो माइनस 24 माइनस 3 आ गया 8 a प्लस b प्लस c की वैल्यू 8 सवाल आंसर बात फॉर्मूला लगाओ आंसर निकालो जब बच्चे को याद नहीं होगा देख रहे हैं सवाल करने के लिए फॉर्मूला याद करना पड़ेगा 90 कौन सा क्वेश्चन है 96 सवाल है 97 बताओ a प्लस b प्लस c 5 है a प्लस b प्लस c 33 है a प्लस b प्लस c माइनस 3 का मान क्या है इन दोनों के टर्म में कौन सा फॉर्मूला लगेगा फॉर्मूला नंबर 4 फॉर्मूला लगेगा देखिए अगर a प्लस b प्लस c है a प्लस b प्लस c दिया फॉर्मूला सही फॉर्मूला a बटे 2 a प्लस b प्लस c 1 बटे 2 a प्लस b प्लस c ब्रैकेट में आएगा ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b प्लस c स्क्वायर ब्रैकेट में ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर ठीक है a बटे 2 a प्लस b प्लस c ब्रैकेट में ट्वाइस ऑफ a प्लस b प्लस c स्क्वायर माइनस a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर मेरे भाई सवाल में a प्लस b प्लस c 5 a प्लस b प्लस c 5 दिया a स्क्वायर प्लस b प्लस c 5 a प्लस b प्लस c 5 99 से माइनस करेंगे a प्लस b प्लस c 5 a प्लस b प्लस c 5 5 प्लस b प्लस c 5 5 बटे 2 99 माइनस 25 74 2 से 74 काटेंगे 37 बार 37 25 95 सवाल आंसर आ गया 95 ऑप्शन नंबर डी आंसर आ गया 98 नंबर 98 बिल्कुल ऐसा सवाल है कर दिखाएं 98 180 में 85 है आपके पास है ठीक है अगर सवाल 98 पे ऐसे करके दिखाएं जल्दी जल्दी करो बहुत बढ़िया सवाल सेव नहीं एकदम सेव सवाल फॉर्मूला याद तो सवाल ध्यान है आइए बेटे 99 नंबर क्वेश्चन 99 पर एबीसी एसएससी सीजन 30 का सेम क्वेश्चन पहले इसको अप्लाई करना सेम नहीं 99 100 लेंगे दोस्तों ये क्वेश्चन है सवाल नंबर 100 सवाल में लिखिए x + y = 2 x + y = z − 5 z = 4 x + y = z = भाई इसका कौन सा फॉर्मूला है इन दोनों के टर्म में इन दोनों के टर्म में फॉर्मूला नंबर 4
x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz जो कि 74 है x cube plus y cube plus z minus 3xyz बराबर 1/2 x plus y plus z 2 into thrice of x square plus y square plus z square minus x plus y plus z का होल स्क्वायर x plus y plus z यानी 2 का होल स्क्वायर अब बोलो जी कैंसिल हो गया माइनस 2 का 4 4 78 78 यानी 26 x square plus y square plus z square की वैल्यू आएगी मेरे सवाल के अकॉर्डिंग वो 26 आएगी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उल्टा सवाल एक ही बार में आपका आंसर है अब लेकिन मेरे यहाँ पे क्वेश्चन 101 भाई सवाल नंबर 1 कौन है बच्चों 26 आंसर चॉइस नहीं है भाई 26 है बहुत बड़ा सवाल देखिए इस सवाल में आपको तीन चीजें दी हैं a plus b plus c 3 ab plus bc plus c minus 10 abc बराबर 24 आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं क्या करेंगे आप कैसे लीजिए abc ऊपर मिलेगा a q ac b का plus b q abc का plus c q ठीक है a plus b plus c plus नीचे सवाल में abc का मान माइनस 24 नीचे abc का मान माइनस 24 दिया हुआ है तो हमें केवल a q plus b q plus c q का मान निकालना है अब ये कैसे निकलेगा abc का मान दिया हुआ है माइनस 24 तो भाई a q plus b q plus c q minus abc का फॉर्मूला इन दोनों के साथ में कौन सा फॉर्मूला नंबर 30 है फॉर्मूला नंबर 3 फॉर्मूला नंबर 3 लगाओगे तो a q plus b q plus c q minus 3 a q plus b q plus c q minus 3 abc का मान माइनस 24 abc का मान माइनस 24 बराबर a plus b plus c 3 into a plus b plus c का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ a b plus b plus c थ्राइस ऑफ a b plus b plus c minus 10 a q plus b q plus c q minus 3 बराबर a plus b plus c minus 3 होल स्क्वायर थ्राइस ऑफ a b plus b plus c बराबर माइनस 3 माइनस 30 30 9 39 दिया 170 माइनस 3 माइनस 24 प्लस 72 72 हो गया 72 हो जाएगा राइट हैंड माइनस 72 हो जाएगा 170 में से 72 जाएगा 45 45 a q plus b q plus c q बराबर 45 एक आगे 45 45 माइनस 24 इससे जाएगा 30 से 45 15 बाद 24 माइनस 15 सवाल का आंसर है माइनस 15 यानी पहला ऑप्शन करेक्ट आइए हम क्वेश्चन पे एक सवाल एक सवाल बीच में छोड़ी इससे पहले देखो जल्दी जल्दी से खत्म होगा जल्दी से खत्म होगा मैं आपको ध्यान सुनिएगा जल्दी करिए होगा जैसे मैंने आपको पढ़ाना था जो चीज 10 मिनट पढ़ाते हैं वो आगे नहीं पढ़ाता लेकिन उसके पीछे पढ़ना उतना नहीं समझते अगर अपनी और टीचर करेगा पीछे समाज में बोले ये पीपीटी फॉर्मूला फॉर्मूला याद करेगा फॉर्मूला याद करेगा वो भी पूरा थोड़ा सा वीडियो कहां से उसके बाद एक फॉर्मूला पे एक सवाल करवा देंगे एक सवाल अलग टाइप मुझसे कितना समय लगेगा 10 मिनट लेकिन जो बहुत टैलेंटेड बच्चा है उसको पीछे वीडियो करेगा लेकिन हमारे पास जो बच्चे पढ़ते हैं आज के समय में आप लोग आप दो बच्चों आप लोग टैलेंट नहीं होंगे एक कांसेप्ट एक सवाल समझ आपको चीज याद नहीं ना आपको याद रहेगी ना उसका इस्तेमाल सीख जाओगे इस बात को कांसेप्ट पढ़ना और कांसेप्ट को इस्तेमाल करना सीखना दोनों की बात है मैं केवल कांसेप्ट नहीं पढ़ाता मैं कांसेप्ट का इस्तेमाल करना सिखाता हूं इस्तेमाल करना लगेगा जब आप खूब ढेर सारी प्रैक्टिस करोगे इसलिए बिना कोई प्रैक्टिस नहीं आता दुनिया में टीचर सब प्रैक्टिस करता है वो लेवल प्रैक्टिस लगाएगा ये हम जो हम कांसेप्ट के साथ प्रैक्टिस नहीं कराते जब मैंने आपके सामने फॉर्मूला दिया मैंने आपको 20 सवाल करा दिए तो 20 सवाल से प्रैक्टिस कोई इसमें नजर नहीं फिर खत्म हो जाएंगे इसमें आपको टोटल नॉलेज देता हूं टोटल पढ़ाता हूं इसमें समय लगेगा ठीक है बच्चों को ये चीज समझ में कहां समझ आती है ये मेरे दोस्त सवाल आपके सामने 101 क्वेश्चन करना है 102 ये 102 नंबर क्वेश्चन सवाल है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 133 xy प्लस yz प्लस zx 114 है xy बराबर 216 है पूछा है x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इन दोनों की टर्म में कौन सा फॉर्मूला है इन दोनों की टर्म में फॉर्मूला है फॉर्मूला नंबर 4 हमें यहां से x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब निकालना है x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz माइनस 3xyz xyz सामने 216 दिया है बराबर 1/2 x प्लस y प्लस z यहां पे वैल्यू नहीं है x प्लस y प्लस z x प्लस y प्लस z निकाल देना देखो x प्लस y प्लस z यहां पर निकालना पड़ेगा अगर आप x प्लस y प्लस z दिया है x प्लस y प्लस z दिया है तो क्या आप लोग x प्लस y प्लस z निकाल सकते हैं x प्लस y प्लस z का फॉर्मूला होता है x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ xy प्लस yz प्लस z फॉर्मूला है x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर बराबर x प्लस y प्लस z प्लस ट्वाइस ऑफ xy प्लस yz प्लस z 133 में आप 228 जोड़ेंगे कितना भाई 361 x प्लस y प्लस z स्क्वायर 361 x प्लस y प्लस z स्क्वायर वैसे कितना कैंसिल 4 6 9 यहां पर 4 6 9 6 कर रहा है पहले बताया ये फॉर्मूला तीसरा फॉर्मूला मैंने x प्लस y प्लस z निकाल लिया x प्लस y प्लस z बराबर x प्लस y प्लस z x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ x प्लस y प्लस z आएगा सॉल्व करने आंसर आ जाएगा ठीक है तो सॉल्व करने आंसर आ जाएगा बट सवाल में करने की जरूरत नहीं है स्पेशल डाटा है ये स्पेशल डाटा है पेपर में कई बार आता है जो पेपर में कई बार आता है ध्यान रखिएगा मैं आपको सिखा रहा हूं तीन संख्याओं के गुणा 216 4 गुणा 6 मानो 4 गुणा 6 मानो 4 गुणा 6 मानो 216 104 स्क्वायर 16 6 स्क्वायर 36 9 स्क्वायर 16 प्लस 36 प्लस 81 12 130 तो जब भी स्क्वायर का सम 130 याद कर लो ये स्पेशल डाटा याद कर लो जब भी स्क्वायर का सम 130 दिखेगा पेपर में कम से कम 10 बार सवाल आया है स्क्वायर प्लस y प्लस z स्क्वायर 130 आप समझ जाएगा 4 6 9 4 6 9 4 6 9 4 स्क्वायर 16 6 स्क्वायर 36 9 स्क्वायर 81 है ना 16 प्लस 36 130 होता है x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब 4 क्यूब 64 6 क्यूब 216 9 क्यूब 729 एक ग्राम सवाल आंसर डी ऑप्शन ग्राम x क्यूब प्लस y क्यूब z ग्राम याद कर लीजिए कि कभी भी जिंदगी में आप x प्लस y प्लस z स्क्वायर देखो 4 6 सवाल बना हुआ 4 6 सेट किया हुआ है आगे अगला सवाल है जो आपके सामने 103 है a प्लस b प्लस c 4 है a b प्लस b प्लस c माइनस 14 है a b c माइनस 4 है आपसे पूछा है आपसे सवाल में 4 कॉमन ब्रैकेट में a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस इसका लाइन इतना कंफर्म सवाल को देखकर अगर हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है बच्चों तो हमें a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब निकालना पड़ेगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब कैसे निकलेगा इन दोनों की टर्म में इन दोनों की टर्म में कौन सा फॉर्मूला है फॉर्मूला नंबर 3 फॉर्मूला नंबर 3 लिखा हुआ है फॉर्मूला नंबर 3 है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3 abc abc का मान माइनस 18 है बराबर a प्लस b प्लस c 4 इनटू a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ a b प्लस b प्लस c यानी माइनस 17 a क्यूब प्लस b प्लस c माइनस 3 बराबर प्लस b इनटू a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस a b प्लस b प्लस c 14 42 माइनस 42 हो गया 42 में जब 16 जोड़ेंगे 58 58 में जब 4 गुना करेंगे तो आ जाएगा 232 232 आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 28 के 54 28 के 54 आ जाएगा राइट हैंड में माइनस 54 क्या बच्चों 22 से 4 8 और 22 से 5 7 178 हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c 178 है आपको 178 का 4 गुना फिर आपको माइनस 26 करना है 178 का 4 गुना कितना आएगा 720 से 8 माइनस 712 712 से 36 घटाएंगे तो आ जाएगा 6 10 से 3 से 26 26 26 सवाल आंसर है 26 ऑप्शन कितना कैलकुलेट सवाल है तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपके मन का डर कैसे दूर होगा मन का दूर नहीं होगा फिर पहला सवाल सेम टू सेम सही सवाल है कर दिखाएं सेम टू सेम जल्दी से क्वेश्चन नंबर 104 जल्दी करो जल्दी करो आगे सबका ऑप्शन एक बार बी ऑप्शन आंसर 1296 ठीक है अब मैं आपको एक सवाल कराऊंगा कैसे खेलना सीखोगे आप जरूर सवाल करोगे लेकिन खेलना कभी सीखोगे जब मैं आपको अलग सवाल कराऊंगा मैं दोबारा प्रैक्टिस कराऊंगा ये देखिए सवाल नंबर 105 x क्यूब प्लस y क्यूब z माइनस 3xy सॉरी टाइपिंग बराबर है x क्यूब प्लस y क्यूब z माइनस 3xy सॉरी
सवाल है कि x + y + z = 6 x + y + z = 20 तो आपसे पूछा है x + y + z = -3x y z कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फॉर्मूला नंबर 4 देखो फॉर्मूला नंबर 4 x + y + z = -3x y z क्या लगेगा 1/2 x + y + z गुणा थ्राइस ऑफ x + y + z = 20 माइनस x + y + z 6 का होल स्क्वायर माइनस x + y + z का होल स्क्वायर 2 से 3 बार कट जाएगा ये करेंगे 20 के 60 में से आप 36 घटाएंगे 24 और 24 के 72 यानी सवाल आंसर है 72 70 बी ऑप्शन आसान 106 नंबर ये करेंगे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मतलब सवाल करें सवाल आपको दिया है कि भाई यदि a + b + c = 5 है a + b + c = 5 है a + b + c = 27 है a + b + c = 25 है तो abc बड़े 5 मान गया है इन दोनों की टर्म में a + b + c a + b + c कौन सा फॉर्मूला है चौथा फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है कि abc निकालना पड़ेगा भाइयों a + b + c = 25 a + b + c = 25 माइनस 3abc a + b + c माइनस 3abc बराबर 1/2 a + b + c 5 1/2 a + b + c 5 इनटू थ्राइस ऑफ a + b + c थ्राइस ऑफ a + b + c माइनस a + b + c 5 का होल स्क्वायर ये है भाई अब 27 81 में से जब 25 घटाएंगे तो कितना आएगा 6 और 7 में से 2 56 तो मेरे भाई आ गया 56 ये बन गया 2 से 56 कट गया 28 बार और मेरे को 28 बन जाएगा 140 140 140 यहां बात सही आप बोल रहे हैं फिर abc को लगाते तो 125 घटाएंगे माइनस 15 बराबर 3abc 3 से 5 आ जाएगा abc -5 आ गया abc की जगह -5 रखोगे तो -5/5 यानी कि -7 सवाल आंसर -1 आएगा ये ऑप्शन -1 हो गया बन गया माइनस आंसर है कैसे बच्चों को सही कर दिया यार a + b + c = 25 abc बराबर a + b + c = 2 28 + b + c = 25 माइनस आंसर आएगा लेकिन भाई आप बोलोगे बहुत बढ़िया सवाल नंबर है 107 107 करिए सेम थिंग पे सवाल है फॉर्मूला नंबर 4 लगाना है 2017 सीजन का क्वेश्चन है 2017 सीजन का करिए नहीं किया जल्दी से करिए भाई आ गया एक बड़ा चांस आएगा वेरी गुड नंबर 6 सवाल का आंसर है बी ऑप्शन फॉर्मूला नंबर कौन सा लगाना है चौथा कभी कभी जिंदगी में काम कर दिया करो x + y + z 1 x + y + z 2 x + y + z 3 2 x y z फॉर्मूला नंबर 4 लगाओ x + y + z 3 माइनस 3x y z बराबर क्या है भाई 1/2 x + y + z इनटू थ्राइस x + y + z 3 माइनस x + y + z 1 का होल स्क्वायर 1 6 में से 5/2 आ गया 5/2 आ गया 5/2 आ गया 3 में से 5/2 घटाओ 1/2 माइनस 3x y z राइट साइड में 3 नीचे 2 दिया है 1/6 आ गया x y z सवाल है मैंने आपको एक स्टेप करने के लिए एक स्टेप कोई सवाल उठाओ एक स्टेप होगा ये चलेंगे भाई सवाल नंबर 1 आपके सामने 108 ये बनाइए या है सीजन में 2021 में हर साल सवाल आता है हर साल मतलब एक साल छोड़ के तो कंफर्म आना है सेम मुझे बताओ आपका आंसर है सीजन में बताइए आइए जल्दी बेटा थोड़ी दूर और ए ऑप्शन क्या सही बता रहे हमें x + y + z दिया है x + y + z दिया है कौन सा फॉर्मूला नंबर 4 x + y + z की है माइनस 3x y z बराबर 1/2 x + y + z 2 इनटू ब्रैकेट में थ्राइस x + y + z 3 3 255 माइनस x + y + z 7 का होल स्क्वायर 49 x + y + z का होल स्क्वायर 255 में से 49 घटाएंगे 206 206 अगला क्वेश्चन हाँ जी x + y + z है माइनस 3x y z बराबर x + y + z 2 अब लगा हमने क्या कैलकुलेशन करनी है 2 से 2 से जाएगा 103 बार 103 की 7 में गुणा करेंगे 721 ठीक है 3 में से 11 बैलेंस हो गया 9 और 8 में 7 192 192 बराबर 3x y z तो 3 से 192 जाएगा 64 बार तो x y z यहां पे 64 आ गया लेकिन सवाल पूछा x y z का क्यूब यानी 64 का क्यूब 64 का क्यूब 4 क्यूब है तो ऑप्शन ये सवाल 108 है हमें करना है सवाल नंबर 109 ठीक है बताइए 8 में 4 आंसर क्यूब निकालना है सवाल ये है कि भाई x + y + z जा रहा है x y + y + z माइनस है x + y + z सूत्र से 4 है 4 x y z का मान कितना होगा अब इन दोनों की टर्म में कौन सा फॉर्मूला लगेगा इन दोनों की टर्म में फॉर्मूला लगेगा फॉर्मूला नंबर 30 फॉर्मूला आ जाइए x + y + z कितना सूत्र 4 x + y + z 4 माइनस 3x y z x + y + z माइनस 3x y z बराबर x + y + z यानी 11/2 इनटू थ्राइस x + y + z इस फॉर्मूला लगेगा x + y + z 4 माइनस 3x y z बराबर x + y + z x + y + z जाएगा x + y + z का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ x y + z माइनस ये फॉर्मूला x + y + z माइनस 3x y बराबर x + y + z जाएगा इनटू x + y + z का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस x y + z जाएगा क्या आ जाएगा 26 मतलब 26 में यहाँ पर 28 हो जाएगा तो आ जाएगा 139 पूरा आ जाएगा 139 1 जाएगा कितना आएगा भाई ये 15 से जाएगा यानी कि 159 आ जाएगा ये आ गया नंबर से नोट करके 6 2 4 1559 इधर 16 4 से 15 घटाओ 14 से 5 9 से 75 75 बराबर 3x y z 375 यानी केवल कैलकुलेशन सवाल में और नहीं है x y z बराबर 25 आंसर कर लो क्या बच्चों कर लोगे अब मैंने आपको हर तरीके का सवाल दिखा दिया इससे बाहर सवाल बन गया हर तरीके का क्वेश्चन आपको दिखा दिया ये सवाल नंबर 110 110 नंबर और बहुत अच्छा सवाल है सवाल सिलेक्शन पोस्ट के पेपर में ये सवाल सिलेक्शन पोस्ट के पेपर में था बोला सवाल में a + b + c बराबर 1 है a + b + c बराबर 1 है a + b + c + 8 है a + b + c = -11 है तो सवाल आपसे समान पूछा है
a plus b plus c 1 है, a b plus b plus c है, माइनस 8 है, a plus b plus c माइनस 11 आपसे पूछा है। एलसीएम यहाँ से लेंगे, एलसीएम यहाँ से लेंगे a b c। अब इसे a की कमी है a स्क्वायर, a b की कमी है b स्क्वायर, a स्क्वायर plus b स्क्वायर plus c स्क्वायर बटा abc। अब बताओ बच्चों, ना तो मुझे abc का मान पता है, ना ही मुझे a स्क्वायर plus b plus c स्क्वायर का मान पता है, यानी मुझे दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मुझे दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यानी कि एक सवाल नहीं है, दो सवाल है। अगर हमें a स्क्वायर plus b स्क्वायर plus c स्क्वायर निकालना है भाई, ये दोनों कौन सा फॉर्मूला है? फॉर्मूला है a स्क्वायर plus b स्क्वायर plus c स्क्वायर बराबर a plus b plus c का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a b plus b plus c, यानी 16 सब आ जाएगा। a स्क्वायर plus b स्क्वायर बराबर a plus b plus c का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a plus b plus c, यानी a स्क्वायर plus b स्क्वायर plus c सब आ जाएगा। अब हमें abc निकालना है, abc कैसे निकलेगा? बताओ, a क्यूब plus b क्यूब plus c का फॉर्मूला इन दोनों की टर्म में बताना है। a क्यूब plus b क्यूब plus c माइनस 11, a क्यूब plus b क्यूब plus c माइनस 11 माइनस 3 इसी दोनों की टर्म में तीसरा फॉर्मूला a plus b plus c 1 1 a plus b plus c का होल स्क्वायर माइनस 3 a plus b plus c माइनस 3 माइनस 24 24 का 24 में 25 इधर आएगा माइनस 11 25 माइनस 36 बराबर 3 abc 36 बटे 3 abc का मान माइनस 12 आ गया। ये वैल्यू abc की वैल्यू माइनस 12 आंसर है माइनस 70 बटे 12 सिखाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। यानी मैंने आपको इतना दिमाग खोल दिया कि पेपर में वो सवाल भी आएंगे जिसमें आपको दो बार या तीन बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसका मान अलग निकालना पड़ेगा, इसका मान अलग निकालना पड़ेगा, दोनों पे अलग फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर पहले से घर से करके जाओगे तो आपको पेपर में ऐसा सवाल आएगा तो नहीं लगेगा। नेक्स्ट सवाल है यहाँ से 111 कुछ ऐसा करेक्शन 111 नंबर बताइए भाई। 111 2017 सीजीएल मेंस के पेपर का पूछा सवाल जो इसका आंसर है। तीन क्वेश्चन और इस कॉन्सेप्ट पे खत्म 2017 का। मेरे भाई सवाल आपको दिया है यदि x2 + y2 + z2 बराबर 3 1 + x y z, आपको ये क्वेश्चन दिया है। सवाल आपको दिया x2 + y2 + z2 बराबर 3 1 + x y z, यानी इक्वेशन x y z ये p का मान है, q का मान है, r का मान है, यानी p q r का मान डिपेंड कर रहा है x y z पे, p q r का मान x y z पे डिपेंड कर रहा है। आपसे सवाल ये पूछा p q + q + r q - p q y आपसे पूछा है। तो मेरे भाई सवाल आपको एक क्वेश्चन दिया है x2 + y2 + z2 बराबर 3 1 + x y z, एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पे 3 है। यहाँ पे दो वेरिएबल एक्स्ट्रा है और यानी सवाल बेसिस पर बहुत टाइम लगेगा। इक्वेशन एक है यहाँ पे 3 x y z दो वेरिएबल एक्स्ट्रा है, जब दो वेरिएबल एक्स्ट्रा है तो अपनी मर्जी से किसी दो वेरिएबल का मान चुन सकते हो। आप यहाँ से y और z को जीरो कर दीजिए, आप y और z को जीरो कर दीजिए, y और z को जीरो कर दीजिए, z को जीरो कर दीजिए, y और z को जीरो कर दीजिए, यानी x बराबर 3 आ गया। जैसे आपने y और z को जीरो किया x बराबर 3 आ गया, आगे 3 आ गया। y और z को जीरो कर दीजिए, p का मान क्या आ गया -x, y और z को जीरो कर दीजिए, y और z को जीरो का मान आ गया x, y और z को जीरो कर दीजिए, r का मान आ गया x। हमसे सवाल पूछा गया, ये पूछा गया p q + q + r q - p q y, p की जगह -x q की जगह x2 + r की जगह x2 -3 p q r, अगर p q y x - x2 मिलेगा -+ 3x q आ गया, p q r x - x2 मिलेगा -+ ये कर दिया भाई। x2 + 3x2 बराबर आ गया 4x2 4x2 आ गया, x2 का मान 3 है, मेरे को x2 का मान 3 और 4 दिया 22 सवाल का आंसर है। अगर आप सवाल को वैल्यू करोगे तो नहीं होगा, 2017 सीजन पेपर आज तक का एसएससी का बेस्ट पेपर बता सकता है। आप अगर सवाल देखोगे तो आपको ऐसे और भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन आपको एक सवाल करके दिखा दिया, बाकी आप खुद से बताओगे, आपका दिमाग खुल गया। लेकिन आप ये सवाल करके नहीं दिखाता, आप नहीं बताओगे। नेक्स्ट सवाल नंबर 112 करके दिखाएंगे। 112 भाई सवाल में आपको p/q दिया है, q/r दिया है, r/p दिया है 8, q/p यानी उल्टा प्लस r/q + p दिया है आपसे ये पूछा है। यानी p/q यानी p/q का होल x3 प्लस q/r q/r का होल प्लस r/p यानी r/p का होल क्या दिखाना है आपको x3 + y3 + z3 -3xyz -3 p/q * q/r * r/p का फॉर्मूला है। क्या दिखाना है बच्चों x3 + y2 + z2 -3xyz बराबर यहाँ फॉर्मूला है, तीसरा फॉर्मूला है x3 + y2 + z2 -3xyz बराबर x + y2 z, यानी p x + y p/q + q/r + r/p 8 into x + y का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ x y + z + z का भाग भाई फॉर्मूला है a + b + c 8 into a + b + c का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a b + b + c यानी दो गुना a b b c c दो गुना करेंगे, जब दो गुना करेंगे सब p/q q आ जाएगा, a b + b + c अब दोनों गुना करेंगे, r आ जाएगा q आ जाएगा q प्लस c, जब c को आप इंटीग्रेट करेंगे तो p से p कट जाएगा, p से p कट जाएगा r/p आ जाएगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा लगा सवाल था। अगर आप ध्यान से देखोगे x3 a + b + c -3abc बराबर a + b + c आपको दिया 8 into a + b + c का होल स्क्वायर माइनस 5 a b + b + c जब इन दोनों की मान जब दोनों की मान दिया जाएगा, इनकी मान किसी को जाएगा। और मजे की बात ये है भाई, ये सवाल आपको दिया हुआ है, ये सवाल आपको दिया हुआ है p/r + q/p + r/q, ये सवाल आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, जाए सवाल ऑलरेडी क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो p से p कट गया तो q क्या आ गया, तो ये आ गया मेरे दोस्तों, आप इसका मान निकालना है, ये -3 राइट हैंड जाएगा प्लस 8 गुना 64 में से 33 घटाएंगे, 64 में से 33 घटाएंगे 31 रखे 240 + 3 240 सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर 1 सवाल 112 का ऑप्शन नंबर मैं आपको सवाल सोचता हूं, ये सवाल रेलवे एनटीपीसी के का है। सवाल गलती से एनटीपीसी में आ गया, ये सवाल को एसएससी मेंस में आने लगा है। एनटीपीसी वाले बहुत ऊंचे हाई लेवल सवाल एनटीपीसी में पूछा गलती से, जब एनटीपीसी का सवाल बहुत ज्यादा नॉइज होती है, केवल गलती से फॉर्मूला याद रखे ना, जो जो ऐसा फॉर्मूला याद किया जिन बच्चों ने फॉर्मूला याद रखा है, एक सवाल रखा है आपको 10 मिनट में सब उन बच्चों को सवाल का याद है ना, वो बच्चे जो ऐसे सवाल को याद सकते हैं, ऐसे सवाल ये सुन के पास सवाल से फेल है, यानी उनका सिस्टम वाइज ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सवाल आगे चलेंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर 1 है, ये बताइए जल्दी से, सीरियस 2023 के पेपर का सवाल, सीरियस सवाल करो बच्चों। एक नंबर सवाल बताइए, a स्क्वायर माइनस b बराबर अल्फा, b स्क्वायर माइनस c बराबर बीटा, c स्क्वायर माइनस a बराबर गामा, आपसे पूछा a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c गामा किसके बराबर है, आपके सामने है, क्या बताइए। बहुत अच्छा सवाल है। देखो मेरे को सवाल पूछ नहीं है, ये अल्फा की वैल्यू बीटा की वैल्यू गामा की वैल्यू a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c गामा बताइए। अच्छा a अल्फा ये अल्फा मान लिया, a अल्फा का दोनों इसे मारो, दोनों इसे मारो आ जाएगा a अल्फा, भाई a अल्फा क्या होगा, अल्फा में इसे मारो, अल्फा में इसे मारो a क्यूब माइनस abc, ऐसे b का आएगा, ये b का इसमें b से मारो, b से मारो, b क्यूब माइनस abc प्लस b क्यूब माइनस abc आपको ऐड करना है।
भाई अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 114। बताइए यदि x + y = 19 है, x स्क्वायर + y + z = 33 है, x z y स्क्वायर है तो z x का डिफरेंस। ये सवाल कई बार पेपर में आ चुका है, कई बार मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा बेसिकली। और स्मार्ट को ये मैं आपको नहीं बोला ये 133 देखिए काउंट करना चाहिए 4 6 9 4 6 9 और आप जानते 4 6 10 और 9 यानी 6 भाई और जानते 4 9 4 6 4 9 6 स्क्वायर तो मैंने सीधा डिफरेंस कर दिया। z x का मान 4 9 4 9 डिफरेंस आ गया 5 पे सवाल आंसर 5 आ गया। आगे भाई 5 आ गया तो हिडन डाइस लेकिन अब यही सवाल ये किसका क्वेश्चन है, अब यही सवाल आपको बेसिक से करना है तो इस क्वेश्चन को बेसिक से करेंगे। सोच रहा भाई हमें x + y + z दिया हुआ है, हमें x + y + z दिया हुआ है, मैं एक ही चीज निकाल सकता हूं यहां से x y + y z + z मैं क्या निकाल सकता हूं। अब x + y + z पता है, x + y + z पता है, x y + y + z x + y + z का होल स्क्वायर माइनस x + y + z स्क्वायर किया जाएगा भाई कितना आएगा 19 स्क्वायर 3 में से 133 घटाइए 8 5 3 है 2 27 114 114 आ गया x y + y + z 114 कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे सवाल में x z कितना दिया y स्क्वायर ये सवाल में y स्क्वायर दिया y स्क्वायर कोई परेशानी आप बोलोगे x y + y z + y स्क्वायर बराबर 114 अगर ध्यान से देखोगे यहां से y कॉमन आ गया। अगर y कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में बचेगा x + z + y जो कि 114 है और x + y + z सवाल में 19 दिया x + y + z 19 आ गया तो 19 छिपा 114 y का मान 6 आ गया। अगर सवाल में केवल y तो आसान आ रहा है, मुश्किल सवाल आएगा कैसे करेंगे y का मान 6 आ गया। सवाल में x z बराबर y स्क्वायर x z बराबर y का मान 6 6 y का मान 6 आ गया y के 2 कितना जाएगा x + z बराबर 3 है जब जाएगा 19 है तो आ गया x + z मात्र 4 4 4 4 4 x = 4 डिफरेंस पांच आंसर ये सवाल 20 मिनट हो जाएगा। आगे लास्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 115 और सवाल नंबर आपके सामने 116 पूरे जवाब चेक करता आखिरी सवाल आखिरी कौन से पूरे जवाब चेक करता भाई। अगर मैं आपसे a + b + c का होल क्यूब पूछता हूं, अगर हम आपसे a + b + c का होल क्यूब पूछें तो a + b + c का होल क्यूब का फॉर्मूला है a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब + थ्राइस ऑफ a + b b + c c + a थ्राइस ऑफ a + b b + c c + a यानी ये फॉर्मूला। अगर हम a + b + c का होल क्यूब का फॉर्मूला देखते हैं a + b + c का होल क्यूब a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब + थ्राइस ऑफ a + b b + c + a दिस इज माय फॉर्मूला। समझ आ गया भाई a + b + c का होल क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब + थ्राइस ऑफ a + b + c + a और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको a + b + b + c + a लिखा है इसका मान होता है a स्क्वायर b + c + b स्क्वायर c + a + c स्क्वायर a + b + 2abc + 2abc। अगर a + b b + c + c मान लीजिए तो आएगा थ्राइस ऑफ a + b + c + c + a c स्क्वायर + b + 2abc यानी कि इसका फॉर्मूला बनेगा ये बन जाएगा a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब। अगर मैं पूरे ब्रैकेट को 3 से गुणा करूं तो थ्राइस ऑफ a स्क्वायर b + c थ्राइस ऑफ b स्क्वायर c + a थ्राइस ऑफ c स्क्वायर a + b थ्राइस ऑफ c स्क्वायर a + b और 3 * 6 abc 3 * 6 abc ये हमारा फॉर्मूला बनेगा भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब बराबर a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब + थ्राइस ऑफ a + b + c + a c क्यूब 2021 के पेपर में केवल ये फॉर्मूला ही पूछा गया, साल के फॉर्मूला क्या हुआ। तो क्या भाई मैंने आपको समझाया a + b + c + a मार्क करने पर याद है कल की क्लास में नहीं एलजेब्रा की 5 मैंने आपको समझाया था। ये फॉर्मूला है c + x के पेपर में फॉर्मूला पूछा गया था। ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है कि a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब सॉरी ये आपको ध्यान रखना है a + b + c का होल क्यूब बराबर a + b + c + a -a क्यूब - b क्यूब - b क्यूब - b क्यूब - c क्यूब क्या बराबर थ्राइस ऑफ a + b + c + a थ्राइस ऑफ a + b + c + a थ्राइस ऑफ a + b + c + a क्या जाएगा क्या बात समझे भाई a + b + c का होल क्यूब -a क्यूब - b क्यूब - c क्यूब बराबर थ्राइस ऑफ a + b + c + a ये फॉर्मूला आपको याद रखना है जो सीएस 2019 के पेपर में केवल फॉर्मूला पूछा गया था। देखो ये ऐसा फॉर्मूला ऐसा कुछ नहीं है जिसपे बहुत ज्यादा सवाल इसलिए बनाए ये ऐसा फॉर्मूला कुछ नहीं है बहुत लिमिटेड से पूछा गया है जो भी हम आपके सामने बता रहे हैं इससे ज्यादा चाहिए। अब जैसे सवाल में पहले हम 116 बात कर लेते हैं सवाल में यदि a बराबर ये है तो आपसे पूछा है 60 का मान क्या होगा बनाओ। यदि a बराबर है तो पूछा है देखिए बात ये है इसलिए मान क्या होगा इसलिए भाई आपको फॉर्मूला पहचानना पड़ेगा मैं नॉर्मल कैलकुलेशन में पहले नहीं किया a + b + c + b + 2 + 2 2 4 2 4 के बारे तो 2 का 2 है यानी नीचे a + b + c का होल स्क्वायर 0.1 + 0.2 + 0.3 का होल स्क्वायर नीचे a + b + c का होल स्क्वायर ऊपर क्या है भाई ऊपर ध्यान से देखो a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब + थ्राइस a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब + 3 a स्क्वायर b + c 0.1 स्क्वायर 0.2 0.3 0.5 ये देखा है ये देखा है a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब + थ्राइस थ्राइस a स्क्वायर b + c b + c + a स्क्वायर + b + 2 ये आपको दिया हुआ है भाई ऊपर ऐसे और तीसरा पता लगा a क्यूब + b क्यूब + c कितने आ गया a स्क्वायर b + c + c + 6 6 आ गया ठीक है यानी ऊपर है a + b + c का क्यूब ऊपर a + b + c का होल क्यूब है क्या आपको बात समझ में आ रही है आप बोलोगे हां सर आ रही है तो जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा आप नहीं पहचान पाओगे ये सवाल सीएस 2019 से प्री का पूछा हुआ है सीएस 2019 प्री का पूछा हुआ है और तीन बार पूछा है और 1 + 1 + 1 + 2 + 1 यानी 0.6 ये मान आ गया आपसे 60 के पूछा है तो 60 * 0.6 यानी 36 सवाल आंसर है सी ऑप्शन 36। ये बात आपको समझ में आ रही आखिरी सवाल इस चैप्टर का आखिरी सवाल मेरे भाई सवाल नंबर 115 आपके सामने ये भी सीएस 2019 का है और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि ये सवाल आपको आपके पेपर में लेकिन इसका लेवल मेन से भी ऊंचा है लगता है भारत में 4 5 होंगे करोड़ों में से लाखों में से सवाल पेपर करके पाएंगे सही सही बताइए भाई सवाल में क्या है यदि x + y की पावर 3 प्लस y + z की पावर 3 डिवाइड माइनस प्लस z + x की पावर 3 z + x की पावर 3 बराबर 0 ये क्वेश्चन दिया हुआ है बस आप बोलो भाई ये क्या है भाई आप समझिए a है ये b है ये c है आप समझिए a है ये b है ये c है x + y की पावर 3 y + z की पावर 3 z + x की पावर 3 सोच रहा आप समझिए a है ये b है ये c अरे a + b + c जो है अरे a + b + c जो है a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब बराबर 3abc अगर इसका क्यूब बनना तो क्यूब जाएगा अगर इसका क्यूब बनना तो क्यूब जाएगा प्लस b इसका क्यूब बनना तो क्यूब जाएगा y + z अगर इसका क्यूब बनना तो z + x की पावर 3 बनना तो क्यूब जाएगा बराबर 3abc यानी थ्राइस ऑफ x + y की पावर 3 y + z की पावर 3 z + x की पावर 3 आ जाएगा भाई ये आ जाएगा आप बोलोगे हां से नहीं आ जाएगा और आप जानते क्या हो गया x + x 2x y + y z + z ये 2x + 2y + z हो गया ये 2x + 2y + z आप बोलोगे हां से बिल्कुल सही ये 2 है भाई ये 2 आ जाएगा नीचे भाई 2 आ गया हमें पहली बात एक बड़ी क्यूब कर दो यहां से क्यूब कर दिया तो क्यूब कर दिया x + y + z की पावर 3 बराबर आ जाएगा 3 / 2 का क्यूब 27 / 8 3 का 27 2 8 अगर क्यूब बनना तो क्यूब x + y + z x + y + z z आ गया यहां तक ये बिल्कुल नॉर्मल सवाल है नॉर्मल लेकिन एक्चुअल सवाल में पूछा ही नहीं है एक्चुअल सवाल में पूछा ही नहीं है सवाल में पूछा x क्यूब + y क्यूब z क्यूब ये कैसे आएगा मैं ऑप्शन में अगर आप देखोगे भाई यहां x + y + z का क्यूब है और x + y + z का क्यूब मतलब यहां a + b + c क्यूब फॉर्मूला a + b + c क्यूब + 5 + b + c + फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है x + y + z क्यूब का फॉर्मूला 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 या x क्यूब + y क्यूब + z क्यूब + थ्राइस ऑफ ब्रैकेट में x + y + z मैं पूरा डिटेल लिख रहा हूं हालांकि आप शॉर्ट में लिख सकते हैं भाई बराबर राइट साइड में आ जाएगा 27 / 8 x + y + z 27 / 8 x + y + z ये राइट साइड में आ जाएगा आप बोलोगे आंसर इसमें हम लोग को ये निकालना है x + y + z निकालना है उधर जाके माइनस हो जाएगा
तो क्या जाएगा 27/8 में से 3 27/8 में से 3 घटाना पड़ेगा x + y / z = आज 24 27/8 तो 3 में 27/8 3 घटाना पड़ेगा 3/8 x + y / z = 3/8 x + y / z = ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी 3/8 x + y / z = बहुत ही बेहतरीन बहुत ही तगड़ा और खतरनाक लेवल का सवाल था जिसमें मेरे से रिक्वेस्ट है कि पेपर में सीधे छोटे एग्जाम में सवाल देकर तुम्हारे नाम दिया करो और मैं सवाल 25 साल में से 20 साल आसान है 4 साल की मोड़ जाएंगे और 2 साल मुश्किल आ जाते हैं बच्चों का मोड़ डाउन होता है इसी और दुनिया और भी चलना भी और सवाल करता है लेकिन मैंने आपको समझा दिया इसी के साथ हमारा अलजेब्रा नाम का एक दूसरा चैप्टर है ये पूरी तरीके से खत्म होता है समाप्त होता है एक भी कांसेप्ट एक भी फार्मूला एक भी शॉर्टकट ट्रिक ऐसे नहीं है मैंने आपको बताया x = x और 2 3 वाले फार्मूले वैल्यू पुटिंग भाई x = 4 x + y = 4 परफेक्ट स्क्वायर समान a + b + c स्क्वायर a + b + c = जितने केस बनते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन सब मैंने कराया मैंने केवल आपको प्री करने पढ़ाया है मैंने आपको प्री प्लस मींस पढ़ाया प्री प्लस मींस इस पूरे चैप्टर में मैंने आपको 500 से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं मोर देन सफिशिएंट है अगर आप केवल शीट का 2-3 बार से रिवीजन कर लो मॉक टेस्ट कॉपी कंफर्म है अगर आपकी क्लास खत्म हो गई इसी के साथ चैप्टर वाली क्लास खत्म हो गई कल से कौन सी बात इसी टाइम बाय